साहबजादा पीर हामद सरफराज कादरी साहब, यह भी मेरे बुजुर्गों का फैज है, हजरत साहब की निगाह का फैज। सुभान अल्लाह। बाकी गल्लां की ये सामने आ गए इंशाल्लाह आप ही दस देंगे सारा कुछ, ये फैज सारा ही दस देंगे, ये सूफी साहब के लाड भी तुहानूं दस देंगे, इन्हां नाल जिहड़ी सूफी साहब मुहब्बत करते हैं वो भी दसणगे इंशाल्लाह। मैं खुद आपके घर गया बाबा जी के नाल, बड़ी मुहब्बत माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सूफी साहब के दर्जात बुलंद करे। ये आए असीं इन्हां नूं खुशामदीद कहने, इनका शुक्रिया अदा करने कि साडी दावत दे उत्ते इन्हां अपना कीमती वक्त कढे। अल्लाह ताला आपके इलम च अमल च इलम च वसअत और बरकत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्हें तुहानूं चुप करके बयान नहीं सुनन देना, ना तुसीं चुप करके ठीक है। ये हालात खुद ही लैणगे इंशाल्लाह तुहानूं, लेकिन तुसीं जरा जागदे आ ठीक है। ये समुंदरी शरीफ दा फैज़ देखिया जी इंशाल्लाह। नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा, फैज़े समुंदरी शरीफ माशाअल्लाह। हामद सरफराज कादरी रिजवी साहब माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक आवाज़ कर दें इसकी, एक आवाज़ कर दें। आज पहला उर्स मुबारक है हज़रत सूफ़ी बासफ़ा बदर तरीक़त वाला मर्तबत गिरामी कदर हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल मजीद कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हज़रत सूफ़ी साहब और हम ग़ुलाम बेदाम हैं, वली कामिल आफ़ताब तरीक़त और क़ासिम फ़ैज़ान गौसे आज़म मज़हर मुहद्दिस आज़म हुज़ूर सय्यदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुख़री पीर अबू मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी कुद्दिसा सिर्रुल अज़ीज़ के हुज़ूर सय्यदी मुर्शिद करीम फैज़ याफ्ता हैं कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म, जिन्हें आला हज़रत के शहज़ादों ने कहा कि गंज बख्श इल्म हुज़ूर सय्यदी व सनदी अबुल फ़ज़ल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान और हुज़ूर सैयदना मुहद्दिस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ आला हज़रत के दोनों शहज़ादों हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, जिनको आला हज़रत ने कहा हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हामिद मुझसे है और मैं हामिद से हूँ, यानी सरकार सैयदी अशाह इमाम हामिद रज़ा ख़ान और मज़हर जलवाए गौसे आज़म मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मादरजाद वली सरकार सैयदी अशाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये पूरी की पूरी जो लड़ी है बड़ी तगड़ी है, यानी आप हज़रत सूफ़ी साहब से शुरू हो जाएं, फिर हमारे मुर्शिद करीम से मुहद्दिस आज़म सरकार और मुहद्दिस आज़म से शहज़ादगान आला हज़रत और शहज़ादगान आला हज़रत से फिर सरकार आला हज़रत। और सरकार आला हज़रत का मकाम व मर्तबा क्या है? सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शर्क़पुरी रहमतुल्लाह अलैह जो नक्शबंदी थे और गौसे आज़म की ज़ात में फ़ना थे, वो फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर गौसे कौनैन मुग़ीसे दारैन सरकार सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई तो मियाँ साहब फरमाते हैं मैंने हुज़ूर गौस पाक से पूछा कि आपका नायब कौन है, तो सरकार गौसुल आलमीन ने फरमाया कि मेरा नायब अहमद रज़ा है। आप अंदाज़ा करें कि जिनको गौसे आज़म के नायब होने का शरफ हासिल है वह आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की ज़ात बाबरकत है।
और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को नबी मुकर्रम शफी आदम अलैहिस्सलाम के दरबार अनवर में क्या मकबूलियत हासिल है। आप उनका इल्म सुनते हैं, 1000 के करीब किताबें लिखी हैं आला हज़रत ने। कितनी जनाब? 1000। उलूम कदीमा में, उलूम जदीदा में। और जिन इल्मों पर उलमा ने तहकीक की है कि किन किन इल्मों में आला हज़रत ने किताबें लिखी हैं, उसकी तादाद कमो बेश 150 है। 150 उलूम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर कलम थे। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत, जब फेसबुक भी नहीं थी, यूट्यूब भी नहीं था और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये चैनल वैनल नहीं थे, ख़तों के ज़रिए काम चलता था, गाहे गाहे कहीं इश्तिहार छपता था। उस दौर के अंदर भी अफ्रीका से लेकर यूरोप तक और यूरोप से लेकर अरब तक, अरब से लेकर अफगानिस्तान के आखिरी कोने से लेकर बांग्लादेश तक और बांग्लादेश से लेकर हमारे वतन पाकिस्तान तक, एक एक जगह पर जिस हस्ती का नाम था वो इमाम अहमद रजा की ज़ात बाबरकत है। ये जो मैंने अभी जुमले कहे हैं ये कोई ताल्ली नहीं है या माज कोई हुस्ने खिताबत नहीं है, इस पर गवाह खुद फतावा रज़वी है। ये अभी कल मैंने इंशाल्लाह डेरा गाजी खान जाना है, तो डेरा गाजी खान से खत आला हज़रत की खिदमत में जाते थे उस दौर के अंदर। कराची के अंदर मसाइल हल नहीं होते थे दीन के, इल्म के, तो सवाल बरेली शरीफ जाते थे, अफ्रीका से, हत्ता के मिस्र शाम से, हत्ता के उलमाए मक्का शरीफ और उलमाए मदीना मुनव्वरा, वो औखे औखे मसलों में जब हल नहीं होता था तो वो कहते थे कि हिंद की धरती पर एक रब का बंदा बैठा है जो इन मसलों को हल करेगा, वो ज़ात आला हज़रत की ज़ात। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब ये जिस हस्ती को भी देखें, एक पर गुफ्तगू शुरू कर दें तो रात आ जाए, और हमने सब का बरकत पाने के लिए जिक्र करना है। हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ समुद्री शिव उर्स में भी मेरा बयान शौक से सुनते थे, और मुझे याद है कि दरबार दाता गंजबख्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी जब उर्स होता तो आखिरी मरतबा जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं बयान करके निकला तो यकदम मैंने देखा उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा, तो उस वक़्त भी वो दुआएं दे रहे थे। तो उनकी खुशी का सबब कोई ये नहीं है कि मैं को फ़न खिताबत में माहिर हूँ, सजना का जिक्र सुन के हर एक नूं खुशी होती है, समझ आई है। हज़रत साहब का जिक्र हो, आला हज़रत का जिक्र हो, शहजाद गाने आला हज़रत का जिक्र हो, मुहद्दिस आदम का जिक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बताना आपको ये चाहता था कि इल्म के मैदान में इमाम अहले सुन्नत का मकाम व मर्तबा। आप मुजद्दिद हैं, आपको मुजद्दिद गली के बच्चों ने नहीं लिखा। कुल गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के उलमा, मशाइख, सादात, अजिल्ला उलमा सब ने एक मकाम पे जमा होकर कहा कि जो कमालात रब ने आला हज़रत को दिए हैं वो कमालात एक मुजद्दिद के कमालात हैं। समझ आई ये बात की। और फिर उलमाए अरब ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नाम जो खाते अल्लाह 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 अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बरकत हो गई। हमारे आका नेमत मुर्शिद करीम कुद्दिस सिर्रुल अजीज की निशानी आपकी मसनद आलिया के ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया समुंदरी शरीफ के महर तरीक़त साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त अबुल हसन अलहाज मोहम्मद गौस रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी जलवागरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद महफिल नूर बार हो गई। आवाज़ वही एक सादा करें जनाब, कोई गलती समझ आती पई है जी, समझ आती पई जी गलती
मैं आपको बताना ये चाहता था कि इल्म के मैदान में उस दौर में मस्जिद नबवी अला साहिबा सलातो वस्सलाम, मस्जिदुल हराम जो बैतुल्लाह शरीफ वाली मस्जिद है, वहां पर जितने बड़े बड़े मुफ्ती और आइम्मा थे, उनमें से अक्सर आला हज़रत के हाथ पर मुरीद थे। ये बड़ी ऊंची सुभान अल्लाह कहने वाली बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अरब के लोग वैसे ही अजम वालों को बहुत जल्दी कबूल नहीं करते थे, पीर मान लेना। बाबे को कमाल दिखाया है ना आला हजरत, आला हजरत। और फिर उन उलमा ने, ये इल्म की दुनिया से वाकफियत वाले हजरात से बात छुपी हुई नहीं है कि मस्जिद नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम और मस्जिद हराम शरीफ के आइम्मा, और आइम्मा से भी आप मुराद ये नहीं है कि जिसको चार आखिरी 10 सूरतें आती हैं वो इमाम, बल्कि कारे इफ्ता में, फिक्र में और इल्म की दुनिया में जो बुलंद मसनदों पर जलवागर थे, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। और कमाल देखें, जब पहली बार आला हज़रत वालिदैन करीमैन के साथ हज पर गए हैं तो आपने उलमाए हरमैन से इजाजत हदीस ली, और जब दूसरी बार आला हज़रत हाजिर हुए हरमैन शरीफैन में तो वही उलमाए मक्का, वही उलमाए मदीना मुनव्वरा आला हज़रत के सामने कागज़ व कलम रखते हैं कि आप हमें इजाज़त अता फरमाएं। आला हज़रत को समझने की ज़रूरत है। और सीधी सी बात यह है कि सूफिया कहते हैं कि कस्तूरी जितनी रगड़ी जाए उसकी उतनी खुशबू फैलती है। आला हज़रत पर तहकीक का बाब बंद नहीं हुआ, रिसर्च का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। दुनिया जहाँ की यूनिवर्सिटियों और इदारों में आला हज़रत की दीनी खिदमात पर, आपके उलूम व फ़नून पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। PhDs हो चुकी, मकाले लिखे जा रहे हैं। अल अज़हर यूनिवर्सिटी में आपके नाम पर चेयर मुकर्रर हुई, और अल अज़हर यूनिवर्सिटी के अरब उलमा ने आला हज़रत का नातिया कलाम और मंजूम कलाम अरबी ज़ुबान में पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अगर ये ना लिखा जाए कि ये किसी हिंदी का कलाम है तो ये कोई फ़र्क कर ही नहीं सकता कि ये कलाम अजम में रहने वाले का है या किसी अरब के शहसवार का है। हर शोबे के ये आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, बल्कि गैर मुनक़सिम पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर हमदर्द दवाखाना, हकीम सईद एक मशहूर नाम गुजरा तिब की दुनिया में। आला हज़रत के फतावाजात जो तिब के ऊपर है, उनको पढ़कर इतने हाई लेवल का हकीम भी आपके सामने सरे अकीदत खम करता हुआ नजर आता है। वो कहता है जनाब हिकमत के एक फन में हमने अपनी जिंदगी गुजारी, पर आला हज़रत जिधर नजर आते हैं सिक्के बिठा दिए। और साइंसी उलूम के अंदर आप देखें, बिल्कुल माजी करीब में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का नाम गुजरा, अल्लाह उनकी मरकत पर रहमत नाजिल फरमाए, कि उनकी काविश से, अल्लाह करीम की मदद से हमारा ये वतन एक एटमी ताकत बना, और अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। तो साइंसी उलूम में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की तहकीकात पढ़कर एक साइंसदान आला हज़रत के आगे खिराज अकीदत पेश करता है कि वो सिर्फ मत समझिए कि किसी मौलाना का कलम है। अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रज़ा को वो वसी ज़हन अता फरमाया कि वो साइंस की दुनिया में भी कलम उठाते हैं तो कमाल करते हुए नजर आते हैं। बकायदा इस पे किताबें मौजूद हैं। आप समझदार हज़रात बैठे हैं, जो जिस फन का हो ना माहिर, वो फिर किसी के आगे अपना सर झुकाए तो फिर पता चलता है कि सामने वाले का मकाम कितना बुलंदो बाला है। और मुक्ति मुकाइए दूसरे मसलक से ताल्लुक था कौसर न्याजी। कौसर न्याजी ने खुद इस बात का इकरार किया। वो कहता है कि मैं इतना कुछ पढ़ लिख चुका था, अनवर शाह काश्मीरी का मैं शागिर्द था, और हमें यही कहा गया था कि अहमद रज़ा की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर रद्ब याबस होता है, कोई काम की बात नहीं होती। का एक दिन मुझे किसी ने आला हज़रत का एक रिसाला दे दिया, रिसाला चंद सफ़हात पर मुश्तमिल किताब। जब मैंने आला हज़रत का एक रिसाला पढ़ा तो कौसर न्याजी कहता है कि उस दिन मुझ पर यह बात ज़ाहिर हुई और मैंने अपने आप से कहा कि तू समझता था कि तू इल्म का समुंदर पी गया है, आज मैं ये रिसाला पढ़ के कहता हूं कि तू तो अभी समुंदर के साहिल पे सीपियां तलाश कर रहा है। इल्म तो ये है जो इस रिसाले में इमाम अहमद रज़ा ने जमा कर दिया है। समझा कि जनाब? तो लिहाजा इस पर जितनी भी बात करे आगे बढ़ती जाएगी। मुख्तसर ये है
कि मैं आपको रूहानी मकाम बता रहा हूं कि हुजूर गौसुल आलमीन दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अहमद रजा मेरा नाइब है। और ख़ुद सरवर आलम अलैहिस्सलाम के दरबार अनवर में उनकी मकबूलियत का आलम क्या है, आपसे ये वाक़या ढका छुपा नहीं है। 2 लाइनों में आपको दोबारा याद करवा देते हैं कि रोज़ा अनवर मुनव्वर हाजिर होकर ये कहना कि मैंने जागते हुए दीदार करना है, ये वही कह सकता है जिन्हें ड्यूटी भी पूरी दिती होए, पैरा भी पूरा दिता होए और बारगाह में मकबूलियत भी पूरी हो। वगरना हम भी तो कई बार हाजिर हुए, समझाइए ना। तो हम तो वहां पर यही मांगते रह जाते हैं कि आज फलां चीज खाने को मिले। मांगना भी तो सरकार से ही है, इसमें शक कोई नहीं है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है तो फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की ये ख्वाहिश तीसरी रात पूरी होती है। वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। बेदारी में सैयद आलम अलैहिस्सलाम का दीदार, तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मकबूलियत है। उनके आगे 2 शहजादे हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार सैयदी अशाह हामिद रजा खान। उनको हुज्जतुल इस्लाम इसलिए कहते हैं कि रब ने उनको हुस्न का जोबन बख्शा था। कई हिंदू मुशरिक काफिर सिर्फ उनकी जियारत करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आवाज आपकी कमजोर है, आप समुद्री शरीफ से नहीं आए, समुद्री शरीफ से हम हाजिर हुए हैं। समझ आ गई है क्या मैं आपको बता रहा था? हुज्जतुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम। ये दूसरे मसलक का एक मारूफ आदमी था। स्टेशन पर उसकी नजर आला हज़रत के शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पे पड़ गई। हुस्न ऐसा कि दिल में उतर गया और संगियों से पूछने लगा ये हसीन माजबीन कौन है? कहा ये वही अहमद रजा है ना, बरेली वाला, उसका बेटा है। उसके मुंह से भी ये लफ्ज निकले कि यार हम तो उस इनको बिदती और मुशरिक कहते हैं, पर एडा सोना शेरा तो मुशरिकां दा नहीं होता। सुभान अल्लाह करीम। आवाज आपकी कमजोर है। लाहौर के अंदर एक मुनाजरा तय हुआ और वो मुनाजरा मुस्लिम उम्मा के फायदे के लिए था। ध्यान रखना है भाई जी पूरा। सूफी साहब तुसी मेरे हाल वेखना जी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी। सिर्फ इसलिए था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आहले सुन्नत फिरका नहीं है, आहले सुन्नत असास और बुनियाद है। ये था कि अहले सुन्नत से कट कर जो लोग फिरकों में बट गए उन पर हक आश्कार हो जाए। चलो मिलकर बैठते हैं और जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अकीदा हक का प्रचार किया, बातिल अकायद का रद्द किया। अरे लो फिर मोड़ के वेंदे पे हो साढ़े हाल वेखना है जनाब। एहो जे बेरुख साढ़े शहर च भी है ने, फिर एडा पैंडा बंदा क्यों करे? क्या कह रहा था मैं आपसे? देखा ना, यही बात होती है लाहौर के अंदर। अच्छा बात यह थी कि मौलवी अशरफ अली थानवी को बुलाया गया लेकिन ना पहुंचा। और जिनके दिलों में यह दर्द था कि मुसलमान बिखरे ना, टूटे ना, एक रहें लेकिन अकीदा हक के झंडे के नीचे रहें, वो आस्ताना बरेली शरीफ का है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम शहजादा आला हजरत लाहौर तशरीफ लाए, समझ गए। बहरहाल कहा गया कि फुला फुला हमारे वकील होंगे, तो बड़ी वहां पर तरतीब ये थी कि दाहिनी तरफ हुजूर हुज्जतुल इस्लाम शहजादा आला हजरत व दीगर अकाबिरीन अहले सुन्नत जलवागर थे और दूसरी तरफ दूसरे मसलक के लोग और उनके बड़े हजरात बैठे थे। इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो, एक बाबे ने उठ के रौला पाता। बाबे आख्या इलम वालियां गल्लां ते ये करनगे भी सानू ते नतीजा लभ गया है। उन्हें कहा जी तुहानू की नतीजा लभ्या? उन्हें आख्या लोगो दसो दोवें पासे दियां सूरतां वेखो। समझ आ गई है? इधर देख रहे हो नूर मानने वालों के चेहरों पे अनवार की बरखा बरस रही है, तो ये तो शक्लें ही फैसला कर रही हैं कि हक पर कौन है और जाने आलम अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात से जुड़ा हुआ कौन है।
तो ये आपको मैं आला हज़रत के जो शहजादे हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम है उनकी बात सुना रहा हूँ। और कई मरतबा उर्स शरीफ पे भी ये बात बयान की है मैंने कि एक जगह पर आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु के मोतक़ीदीन ने कहा जी कि यहाँ पर बाज़ हज़रात एतराज़ व तनकीद करते हैं और मुनाजरे तक के चैलेंज देते हैं, हम चाहते हैं कि आप ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। उनका आज आकर यही तकरार और इसरार था कि आला हज़रत खुद आएँ। तो आला हज़रत ने हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम को भेजा, सैयदी शाह हामिद रज़ा ख़ान क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, और साथ आला हज़रत ने ख़त भेजा। वो ख़त की एक सतर मैं आपको पंजाबी में सुना देता हूँ, इससे आप समझें कि शहज़ादा आला हज़रत का मकाम क्या है। आपने फरमाया कि पेज में हामिद रज़ा नहीं रहा, पर तुसी यही समझो कि तुहाडे कोल अहमद रज़ा आया है। क्या बात है। उस अजीम ज़ात से मुस्तफीद होने वाली हस्ती का नाम हमारे दादा मुर्शिद कुतुब ज़मन मुहद्दिस आज़म अबुल फदल सय्यदी व सनदी आकाई व मलजाई अबुल फदल मुहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती सरदार माँ व सरदार सुन्निया क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़। हज़ूर मुहद्दिस सरकार एफ़ए के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए थे गुरदासपुर से। वहाँ एक जलसे में हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम की ज़ियारत हो गई, बस फिर उन्हीं की हो गए। वहीं से बरेली शरीफ साथ चले गए, दीन का इल्म पढ़ा। आला हज़रत के दोनों साहबजादों से हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने फ़ैज़ हासिल किया, एक हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम से और दूसरे सरकार सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मज़हर फैज़ान गौसे आज़म सैयद शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रदी अल्लाह ताला साहिब करामत, कदम कदम पे करामत, कदम कदम। आज भी हुज़ूर मुफ्ती आज़म सरकार के उमर रसीदा मुरीदीन दुनिया में मौजूद हैं। और उस वक़्त एक अंदाज़ा लगाया गया था तो कमो बेश जो मालूम अफराद की तादाद थी कि आपके हल्का इरादत में है, वो उस दौर में तादाद कमो बेश 1 करोड़ के करीब थी। समझा रही है बात की? ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम ज़ात। रज़ा अकेडमी के जो बानी हैं हिंद के, मदीना शरीफ में इन अहबाब से मुलाकातें होती हैं। बड़ी प्यारी बात उन्होंने बताया कि जब हुज़ूर आला हज़रत के शहज़ादे बम्बई में तशरीफ़ लाते तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उमरा वो थैलियाँ पैसों की नोटों की भरी लेके खड़े होते थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म कबूल नहीं करते थे, लेकिन एक गरीब मुरीद 54-58 पेश करता तो आप कबूल करते, और जब वो रुखसत होने लगता तो उसको कई गुना ज्यादा अता करके वापस भेजते। ये उनका तरीकाकार था। और दुनिया इस कदर एक झलक देखने को बेताब होती थी। आज भी हमारे आका नेमत हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के शागिर्द रईसुत तहरीर अल्लामा मोहम्मद हसन रज़वी साहब, अल्लाह करीम उनका साया शफ़क़त दराज बखैर रखे, उन्होंने खुद आंखों देखा मंजर कई दफ़ा हमने उनकी ज़ुबान से सुना कि दोपहर का वक़्त का जोर का शोर उठा, हुज़ूर मुफ्ती आज़म आ गए, मुफ्ती आज़म आ गए। कहा आप रौनक अफरोज़ हुए, सफ़ेद रीश मुबारक, सफ़ेद जुल्फ़ें, सफ़ेद भवें, सफ़ेद पलकें, एक हसीन सदी सामने खड़ी थी। और अब बर्तन लाया गया कि हुज़ूर मुफ्ती आज़म शहज़ादा आला हज़रत वुज़ू फरमाएं, तो कहा लोगों का झमघटा लगा हुआ था कि आपके वुज़ू का तबर्रुक हासिल किया जाए। समझा रही है जनाब बात की? अब आप जरा दिल के कानों से अगली बात सुनिएगा। आला हज़रत के शहज़ादे सरकार सैयद शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद ने इस फकीर से पढ़ा दीन का इल्म, इस फकीर से। मुहद्दिस साहब सरकार ने हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम से पढ़ा, सरकार सैयद शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी सरकार से पढ़ा। और आप में से जो हमारे उलमा अइम्मा तशरीफ़ फरमाए, हर एक के घर में एक किताब होगी बहार शरीयत। उस बहार शरीयत के राइटर कौन है? सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे भी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म ने दीन का इल्म पढ़ा। और वो अजमेर मुअल्ला में ख्वाजा खाजगां गरीब नवाज मोइनुल हक के बद्दीन सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खानकाह पर
रात को खानका का दरवाजा बंद हो जाता था, लेकिन मुहद्दिस आजम सबक पढ़ के और पढ़ाकर लेट फारग होते थे। जब आप दरगाह ख्वाजा पर जाते थे तो आपके लिए दरवाजा खोल दिया जाता था। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब जरा बात गौर से सुनिएगा। सरकार सैयदी शाह मुस्तफ़ा रजा खान नूरी राहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना सरदार अहमद ने इस फकीर से पढ़ा, अब वो इस काबिल थे, ये आपने बात उनके विसाल के बाद फरमाई, अब वो इस काबिल थे कि इस फकीर को पढ़ाते। भाई जी ये नकाबत नहीं, ये खिताबत नहीं, ये शहजादा आला हज़रत का फरमान है। और ये लोग बोलने में कितने मोहतात होते थे, कितने मोहतात होते थे। उसकी एक मिसाल ये ले लें, ताज़ियत के खतूत रवाना करने थे, फलां जगह से फौतगी की खबर आई, फलां जगह से आई, तो जारी बात है कि लिखने के लिए हजरात हाजिर होते थे, तो नीचे फिर हुजूर मुफ्ती आजम पढ़ के दस्तखत कर देते थे। अब लिखने वाले ने लिखा कि आपके फलां की वफात की खबर सुन के बहुत दुख हुआ। क्या लफ्ज लिखा? बहुत दुख हुआ। और आगे फिर वही बख्शिश की दुआ, ये वो। जब दस्तखत के लिए वो खत हुजूर मुफ्ती आजम के पास आया तो आपने लिखने वाले से फरमाया, दुख तो हुआ लेकिन बहुत नहीं हुआ, लिहाजा आप ये लफ्ज बीच में से काट दीजिए। ये वो लोग हैं जो एक लफ्ज भी हकीकत के खिलाफ ना बोलते थे ना लिखते थे। वो ये फरमाते हैं कि हजरत सरकार सैयदी मुहद्दिस आजम के लिए कि उन्होंने इस फकीर से पढ़ा, अब वो इस काबिल थे कि वो मुझे पढ़ाते। और उन्होंने ही हुजूर मुहद्दिस आजम के लिए ये शेर लिखे कि फैज के दाता से माला माल था, गंज बख्शे इल्म था जाता रहा, मौलवी सरदार अहमद उठ गए, लुत्फ सारा दर्स का जाता रहा। समझ आइए, उन दो जातों से फैज याफ्ता जात का नाम सरकार मुहद्दिस आज़म है, जो हमारे दादा पीर हैं, हजरत सूफी साहब के भी दादा पीर। और हुजूर मुहद्दिस आज़म का इल्मी मकाम और मर्तबा वो तो आप एक ही सतर से समझ जाएं कि जहां हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम फरमाएं कि वो इस काबिल थे कि मुझे पढ़ाते। ठीक है जनाब। अब जरा मैं आपको उनका रूहानी मकाम मर्तबा आपके सामने रख रहा हूं, इसको दिल के कानों से समाअत करें। आप जानते होंगे नक्शबंदिया सिलसिले की खानकाह हजरत करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह हमारे उधर समुद्री शीप से आगे उकाड़े में है। वो फरमाते हैं कि हम लायलपुर यानी मौजूदा फैसलाबाद में आते थे तो वहां की दीवारें बेनूर लगती थी, फजा मगमूम और सोगवार सी लगती थी, क्योंकि ये वो दौर था जब फैसलाबाद में एक मस्जिद भी या रसूलुल्लाह कहने वालों की नहीं थी। समझ गए आप? जब हुजूर मुहद्दिस आज़म जलवागर हुए तो फिर वही हजरत पीर करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हुण लैलपुर जाइए ते कंधा च नूर ते फजामा च खुशियां नजर आंदियां ने। अगली बात इससे भी बड़ी है, फरमाते थे कि हमें पता चला है कि हुजूर दाता साहब गंज बख्श फैज़ आलम ने अपने एक दरवेश की ड्यूटी लायलपुर में लगा दी है। जनाब सूफी साहब ते मुहद्दिस आज़म ते हजरत साहब ते दरबारे दाता, कोई समझ आई कि कोई ना आई है? ये लिंक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? हुण सानू पता लगा है कि दाता साहब ने अपने किसी दरवेश की ड्यूटी लायलपुर चला दी। ये हजरत करमा वाले पीर अलैहि रहमत की गवाही। और इधर हमारे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नी रज़वी मस्जिद जंग बाजार जहां आपका मज़ार गोहरबार है, उसके मिंबर पर फरमाते थे हुजूर दाता साहब ने इस फकीर को लायलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। ये बुजुर्गों की आजिज़ी के जुमले हैं। जो बुजुर्गों की बोलियों से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि हुजूर मुहद्दिस आज़म की ये आजिज़ी है कि वो कह रहे हैं कि फकीर को चौकीदार मुकर्रर किया है। हमने अपने हज़रत साहब सरकार से सुना, हमारे हज़रत साहब सरकार फरमाते थे फकीर ने कई अल्लाह वालों से सुना है कि हुजूर मुहद्दिस आज़म अपने वक़्त के कुतुब थे।
11-12 साल में ऐसा इनकलाब कि आज सिर्फ लायलपुर नहीं है, दुनिया के कोने कोने में हुजूर मोहद्दिस आज़म सरकार के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द मौजूद हैं। ये 11-12 साल का ये काम किसी आम फर्द का काम नहीं है, ये गंज बख्श फैज़ आलम दाता सरकार की खास निगाह और हुजूर फैज़ आलम की लगाई हुई ड्यूटी है, जिसका फैज़ आज सारी दुनिया में नजर आ रहा है। शकरगढ़ के इस कोने में भी जो दीप जल रहा है और जिस रोशनी के साए में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये फैज हुजूर कुतुब ज़मान मोहद्दिस आज़म सरकार का है। पावर गौस पाक और दाता सरकार की, और जब गौसे पाक और दाता सरकार को देखे तो बादशाहियां इनके पास है। हुजूर दाता सरकार से जो आला सरकार मोहद्दिस आज़म का ताल्लुक था और है, वो अपनी मिसाल आप है। आप तशरीफ ले आए, लेकिन दीन का काम कैसे होता है, इन सारे बुजुर्गों की एक ही रमज रही है, सादा जिंदगी, सादा माहौल, ड्यूटी पूरी, ना को ठठ, ना कोई टोर टप्पा, ना को हटो बचो हटो बचो हटो बचो। अब आप अंदाजा करें कि हुजूर सैयदी कुतुब समुंदरी, उनके शहजादे हमारे सरों का ताज, आप रौनक अफरोज हुए हैं, है को लेने शहने बनी, हट जाओ पीछे, किसी को करीब नहीं आने देना। उन्होंने किसी को महसूस भी नहीं होने दिया, अचानक कमरे से बाहर तशरीफ लाए और रौनक अफरोज हो गए। असल में इस पूरी लड़ी का तरीका ये है, ये कहते ये हैं जो बाबे सादी ने कहा था कि कस्तूरी नू दसना नहीं पैंदा कि मैं कस्तूरी हाँ, वो जो होवे तो आपे लोगों को सौंक के पता लग जाता है कि कस्तूरी महकती पई है। वगरना हम ये अपने मुर्शिद पाक की निगाह से रोज सुबह शाम जलसों में होते हैं कि वो जिन्ना रौला है इर्द गिर्द हत्थां दा इशार बनाने वाले करते हैं, उन्ना रौला दे तक सानू पब्लिक भी नहीं मारती, और जो पीछे इंज कर लो। और बाद लोग स्पेशली इसके कायल होते हैं कि इससे तरह टौर टप्पा बनता है। जिन्होंने हुजूर सैयदी कुतुब समुंदरी की जियारत की है, वही सफ़े आम सादा बिछी होती थी, ना उसके ऊपर कालीन, ना उसके ऊपर कोई स्पेशल गद्दी, वहीं आके जलवागर होना है और सबको साथ बिठाना है, सब पे एक जैसी निगाह खास, निगाह शफकत और करीमी का माहौल। यही एक पीर कामिल का तरीका होता है। समझाइए बात। सिर्फ एक लाइन का इशारा दे के गुजर जाऊंगा। अब आज भी माशाल्लाह वो हमारे पीर भाई और उनकी फैमिली याद अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो कहते हैं कि वो पहले हमने हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी, एक ही बंदा मुरीद हुआ सरकार का, तो जब दावत दी ना तो हमारे घर वालों की आंखें खुल गई। हमारे वालिद की पहले सोच और थी, उन्होंने कहा पहले तो ये हुआ कि हज़रत साहब ने आते ही पहली बात बैठने से पहले फरमाई कि सिमते किबला किधर है, काबा केड़े पास है, ताकि बैठने में सिमते किबला का लिहाज हो और अगर कदम भी फैलाने हो तो उसका भी पता हो। ये भी सुभान अल्लाह कहने की बातें हैं, आप कहाँ ढूंढते हैं, यही तो करामत है। इसके बाद ये हुआ, उन्होंने कहा हमने उन मशाइख को देखा था कि जब खाने का वक्त आए तो सबको तरतीबवार खुरूज का हुक्म दे दिया जाए। ये कुछ जुर्म भी नहीं है, मैंने कुछ तनकीद के तौर पे नहीं कहता, लेकिन यह कि सब बाहर चले जाएं और हजरत तनावुल फरमाएंगे। लेकिन कहा जब हम हजरत साहब सरकार की खिदमत में खाना पेश किया गया तो हजरत साहब का तरीका, जिन्होंने ये शरफ पाया है उनसे तो छुपा नहीं, आप मत आगे आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, उसी एक प्लेट में क्या कहें आपसे। मुझे आज भी ये बात याद है और अपनी नलायकी भी याद है कि हमारे साहब सरकार ने लारी अड्डा के करीब भी एक इदारा कायम फरमाया सिर्फ बद मजहबों की सालाना कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए समुंदरी शरीफ में। तो एक दिन मैं बस स्टॉप पे उतरा तो सब सरकार की स्पीकर में आवाज आई, तो फौरन वहां पहुंच गए तो 11वीं शरीफ की न्याज थी, देख पकी थी, तो पीर भाई मौजूद थे, सरकार खुद जलवागर थे, तो वो प्रांतों के अंदर जो चावल रखे जाते हैं तो हसाब तनाव फरमा रहे थे। मैं भी हाजिर हुआ तो उसी प्रांत में तबरुक शरीफ और लंगर शरीफ खाने का शरफ मिला। वो मेरी इब्तदाई उम्र थी और काली मिर्च मुझसे खाई नहीं जाती थी, वो भाती नहीं थी। तो नलायकी जो मैंने कही वो ये है कि वो मैंने 1, 2, 3 या 4 के करीब होंगी या 5 होंगी, वो एक एक करके अलहदा रखता गया। अब चावल सब साफ होके खा लिए,
तो हजरत साहब सरकार ने वो सब काली मिर्चें उठा के तनावुल फरमाते हुए फरमाया कि काली मिर्च चबा के खाने से शिफा होती है। सुनाओ जनाब, कोई समझ आई कि ना आई? आप अक्सर वाकया सुनते, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भूख लगी थी, मसला पूछा, फिर जाने जाना से अर्ज किया, फिर हुजूर उनको आस्थाने पे ले गए, फिर दूध का प्याला था, फिर फरमा बाकियों को भी बुलाओ, फिर बाकियों को भी बुलाया 70 के 70 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने उसी एक प्याले से नोश फरमाया। फिर हजरत अबू हुरैरा को फरमा तुम पियो, फिर उन्होंने पिया, फरमा और पियो। वो कहते मैं पहले ही रज के पीता सी, फरमा और पियो। मैंने हुक्म की तामील में और पिया, फरमा और पी। मैंने अर्ज की हुजूर हुन तो दूध 9 माह तक आ गया है, मैं तो हुजूर बिल्कुल सैर हो गया हूं। सुभान अल्लाह। क्योंकि हजरत अबू हुरैरा ने खुद बयान फरमाया है कि जब दूध के प्याले की बात हुई तो करीम ने फरमाया उन्होंने भी साध ले, तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि ये प्याला तो मेरे लिए ना काफ़ी है, तो उन 70 हज़रात को भी 2-2 3-3 दिन की भूख लगी है, तो क्या बनेगा। और फिर जब मैंने उनको हुक्म की तामील में बुलाया तो सरकार ने फिर फरमाया अबा हर्रिन, मैंने कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाया, वो कहते मुझे इसका भी अंदेशा था कि ये ना फरमा दे कि तू पिला, क्योंकि करीम ने ये ज़ाब्ता मुकर्रर फरमाया कि पिलाने वाला आप आखिर में पिए। फरमाते गल फिर हुई पिला, लेकिन कुर्बान इन सच्चों के जो दिल में था वही जुबान पे था। ये सच बोलने वाले लोग थे, इसलिए रब फरमाता आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान हो ले आओ जब मेरे महबूब दे साहबा ईमान लेके आए अलैहिम रिदवान। तो इसलिए वो देख रहे थे। और ये भी मजेदार जुमला है, लुत्फ ले सकते हैं तो लीजिए। वो फरमाते हैं जेड़ा भी साडा पीर पाई, लफ्ज़ पीर पाई की इस्तेलाह समझिए, हुजूर के मुरीद ने डायरेक्ट हुजूर के हाथों में हाथ है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असहाबे सुफा का कोई फर्द भी मुंह को प्याला लगाता, रज्जियों बगैर वो प्याला नहीं सी हटाता। किसी को 1 दिन का फाका, किसी को 2 दिन का, किसी को तीसरा रोज था। तो फरमाते हैं मैंने 1-2 बार पंजाबी के अंदर चाती मारी है प्याले च, लेकिन दूध नजर आ रहा था। और जब 70 के 70 नोश कर चुके तो ये भी सुनिए क्या कमाल की बात है। फरमाया मैं नहीं फैसला कर सकता कि जब दूध पिलाना चाहा था तो तब ज्यादा था या अब सारे पी चुके हैं, अब उस प्याले के अंदर ज्यादा है। ठीक है, इसलिए इनको तीसरी बार फरमाया। और ये कोई हदीस के लफ्ज नहीं है, एक ख्याल मोहब्बत है जो आपके सामने रख रहा हूं। वो ये है कि गोया तीसरी बार फरमाने में भी ये हिकमत नजर आ रही थी कि तेरा ते ख्याल सी कि तेनू कल्ले वास्ते भी ये पूरा नहीं, 70 पी गए ने उन्होंने को ते नहीं मुक्या, जे तेथू मुकदा ते तू मुका के बखाल है। जब पिलाने वाला हो जे कौसर का मालिक हो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो ये कैसे हो सकता है कि पीने वालों के पीने में कमी रह जाए, पिलाने वाले के जाम में कमी आ जाए। लेकिन इसके अंदर जो बात ये बीच में छिड़ गई उसकी वजह क्या थी वो आप गौर से सुने। 70 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने उस प्याले से नोश किया। और ये वो हजरात थे जिनके वजूद पे अक्सर के एक चादर होती थी, अक्सर नंगे पैर होते थे। साहबा ये हुजूर के मदरसे के स्टूडेंट थे, ये तलबा थे हुजूर के जामिया। सरकार ने इनके लिए चबूतरा बनवाया, सूफा कहते चबूतरे थड़े को हैं। और गोया वाज़े फरमा दिया कि ये जो दीन का इल्म सीखने आए हैं इनके पाँव में जूतियां भी नहीं हैं और वजूद पे पूरे कपड़े भी नहीं है, पर इनका मकाम कितना बुलंद है कि ऐसी ना ऊंची जगह पे बिठाया हुआ है। समझ आइए। इस दफा भी उर्स शरीफ पे मैं बयान कर रहा था कि एक दफा 2 बच्चे आ गए छोटे हिफ्ज़ की क्लास के। एक ने आख्या जी इन्हें मैनू चंड मारी है, दूजे ने आख्या जी इन्हें मैनू गाल कढ़ी है, कहाँ चंड मारी। तो हज़रत साहब सरकार ने दोनों की बात सुनी और दोनों की बात सुनकर दोनों की इस्लाह फरमाई कि गाल करना गुनाह है, तू गाल क्यों कढ़ी। तो उन्होंने फरमाया तू चंड क्यों मारी है, अगे बंदे को तकलीफ देना जायज़ नहीं है। फिर एक दूसरे से छोटे छोटे बच्चे थे, फिर उन्होंने फरमाया चल तू तो कोलो माफ़ी मांग, उन्होंने कहा तू तो कोलो माफ़ी मांग। फिर ये भी फरमाया दिलों माफ़ करना है। क्या तरबियत है, बंदा खुदा दिलों माफ़ करना है। तो जब वो अपना मुकदमा और फैसला सुन के चले गए तो
हमें भी एक सूझ गई। तो मैंने जनाब में अर्ज़ किया, मैंने कहा हुजूर आलिम रब्बानी काजी के कायम मकाम होता है, तो यहाँ किसास कोई नहीं बनता, कोई तालिब इल्म आए एक ने थप्पड़ मारा है तो दूसरे के लगवाया जाए। तो आप कुछ देर खामोश रहे और फिर आंखों में हल्की सी नमी थी, तो ये मुबारक कलिमात आपकी ज़ुबान पर आए, फरमा बंदा खुदा अल्लाह रसूल दीन के तालिब इल्मों से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। क्या बात है जनाब, सुभान अल्लाह। दीन के तालिब इल्मों से अल्लाह रसूल जल्ला जलालुहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अच्छा, फिर बात लंबी हो गई। वो हजरात जिनके वजूद पे एक चादर पाँव में जूते नहीं, और ये फरमाते हैं कि जो रात आंदी सी तो फिर ऐसी चीज़ां रखियां होंदियां सन कि वो अड्डियां दे विचों ना असीं रोड़ियां कढ़नियां, सख्त हो गई थी अड्डियां, नंगे पैर चल चल के वो निकालनी, बिखरे बाल होते थे। और ये हजरात जिनका हाल लिया ऐसा, उस प्याले से सब ने रज रज के पिया है। 17 नाल तो इंज ही लगता है भी हर पासे प्याले दे सारियां दे बोल लगे होने। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने पिया है। अब आपके बोलने और समझने की मकाम ये आ गया है कि सरकार ने फिर उसी प्याले से ये अदा हमने अपने मुर्शिद पाक में देखी। आप यकीन करें, मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारे हमारे पीर भाई बैठे हैं, ये सामने पीर सिपाही साहब बैठे हैं और दीगर अदराज जिनको बारगाह में हाजिरियों का कसरत से शरफ रहा। वहां चाय मरहमत होती थी, फिर गौसिया चाय होने लगी। अच्छा, ये भी हमारे बुजुर्गों की एहतियात देखे। आसान अखबार में पढ़ा कि एक कारखाना पकड़ा गया जहां जाली पत्ती चाय की बनाई जा रही थी और उसमें गाय का खून लगाया हुआ था। उस दिन से पत्ती फिनिश। फिर वो सना मक्की और जीरा ऐसी चीजें मिला के ऐसा हसा ने फिर उसका नाम रख दिया गौसिया चाय। क्या बात है, यानी सुभान अल्लाह। क्या करें जनाब, हर चीज को बुजुर्गों से मंसूब करना, इसमें बरकत होती है। सब सरकार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो घरों में खाना रोज रूटीन का पकता है ना, उस पर नबियों वलियों की फातिहा पढ़ दी जाए, बरकत ही बरकत होगी। ये बड़ा हसीन नुस्खा है। ते पीर जेड़ी गल दसन वो सिर्फ सुभान अल्लाह कह के ते जेब च पान वाली नहीं हुंदी, रोज अपनान वाली हुंदी है, उससे बरकत होती है। अब जो आपको बात ये याद यकदम आई वो मैं आपको बताने लगा हूं। अब ऐसा होता कि हमारे यहाँ मामूल चला आ रहा है कि वो जो कप होता है उसके अंदर चाय छोड़ देते हैं, और चाय में क्या होता है वो घूंट छूट छोड़ देते हैं। कई मर्तबा मैंने ये देखा है कि सामने वाले ने उसमें एक घूंट छोड़ दिया चाय का, तो साहब की नज़र मुबारक पड़ी तो आपने उसको उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद नोश फरमा के फिर मसला बताना है कि बंदा खुदा चीज़ बर्तन के बीच नहीं छोड़नी चाहिए। फिर अगले मसले के इससे रिज़्क की बेतौकीरी होती है और रिज़्क में कमी होती है, और हदीस शरीफ में खाने का बर्तन साफ करने का हुक्म है। असी तो इंज दा पीर वेख्या है जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा। क्या बात है जनाब, क्या ही बात है जनाब, सुभान अल्लाह। लो जी, मैं तो टाइम भी नहीं पूछा तो 3:48 हो गए। अब थोड़ा सा हम इख्तिताम की तरफ भी आए। बात हुजूर मुहद्दिस साहब सरकार से चली, गल तो इत्थे रहनी है ना जनाब, समुंदरियों टुरनी है तो बरेली जानी है, बरेलियों टुरनी है तो समुंदरी आनी है। समझा गई ना, तो बिच एक घर भी आ जाना है तो बाकी भी आ जाना है। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा, यानी कि महज इनको वो जो हमारे एक तसव्वुर और ख्याल है ना, मौलवियत 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 होता है, मौलवी होता ही मौला वाला है, कोई जुर्म तो नहीं है। ये अलग बात है कि पूरी को वर्दी पहन के ड्यूटी पूरी ना दे तो गलती उसकी है। वली वली होता है, मौलवी कहते ही हैं जो अल्लाह वाला होता है, मौला वाला होता है। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते थे, यहां से हम वहां सैर को निकल गए कि दाता साहब ने इस फकीर को लालपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। फनाइयत थी हुजूर फैज़ आलम की जात में, सरकार सैयदना मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह ताला। एक बंदा आया, उसने कहा जी ये उस दौर के अंदर वो कच्ची टाकी, ये पुराने बाबे लफ्ज़ समझते हैं, कच्ची टाकी उसकी जदीद शेप तो अब मोबाइल स्क्रीन है, बीच में सिनेमा आ गया और वगैरह वगैरह, अब सिनेमा भी डिजिटल आ गया।
तो हफ्ते बाद कोई फिल्म चल लगती थी तो वो बच्चा उसका साहब का मुरीद था हुजूर मुहद्दिस आज़म का, तो वो फिल्म देखता था। तो अब उसने शिकायत लगाई, उन्हें कहा जी ये वहां इनू ते समझाओ, ये फिल्म देखता है, वही कुछ बंदी ठन्नी को लगती होगी उस दौर के अंदर। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म का समझाने का तरीका देखो, फरमाया इस दफा तुमने ये करना है, हफ्ते में यानी महीने में 4 बार जाते हो जी। फरमाया 4 वरियां दे हुण पैसे जेड़े ने जमा कर लेने ने ते दाता साहब हाजरी करनी हो किराया पा के। देखो देखो सुभान अल्लाह, मैं पानी पीना तुसी इस्तिखारा करो सुभान अल्लाह कहना है कि नहीं कहना। ये तरीका है, ये अल्लाह वालों का तरीका है किसी को इस्लाह की तरफ। यही तरीका नहीं होता ओ तू बड़ा ही बेईमान हो गया, तू गलत हो गया, तेन शर्म ही कोई नहीं, बेशरम हो गया, नलायक हो गया, ला 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 ला। ये तबीब को पता है कि मर्ज कौन सा है, दवाई कौन सी देनी है। हुजूर मुहद्दिस साहब ने दवाई दे दी, फरमाया महीने के 4 हफ्तियां की जी चवानी दवानी उत्थे टिकट ते लाना है, उन्होंने कट्ठियां करना ते दाता साहब जाना है। वो फिर गया, फिर जिन्होंने कलिया मुहद्दिस आज़म ने होवे जाओ जनाब। आपको यहाँ एक सूफी साहब की बात सुनाऊं, और आज मैं पहली मर्तबा ये बरसरे स्टेज पब्लिक में ये बात सुना रहा हूँ। एक मर्तबा उनसे मुलाकात हो गई उर्स शरीफ के मौके पर, हुजूर सैयदना गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के। तो जब हम फैज़ आलम के मज़ार गौर बाहर से मस्जिद शरीफ की तरफ जाएं, मवाजा शरीफ की तरफ से आगे मस्जिद की तरफ, तो जो बाएं आग बरामदे बनते हैं वो आगे जाकर बाएं आग बरामदों में वहाँ लंगर शरीफ भी चल रहा था, और उनसे मोहब्बत करने वाले, दम वाले, तावीज़ वाले सबके जमघटा था। तो काफ़ी देर बैठे रहे, मैंने तो मुंह उधर रखा हुजूर दाता सरकार की तरफ। तो सूफी साहब अचानक कहने कि चलिए सलाम कर पेश करके आइए। तो लेने लगी हुई थी, उसका मौका लेने लगी हुई थी। तो मैंने वो जो उनकी शफकत का एक अंदाज था, उसी लाड़ प्यार में मैंने उनसे कह दिया, मैं कहा जी रश बड़ा है, को रश काट ले तो फिर चलेंगे। तो उन्होंने मेरी बाह फड़ ली, जुमले सुनना उनके आज भी मुझे याद है। बाह फड़ के ना तो कहने लगे चल आ चलिए, होनी ते मौका है, वेखिए कि यार रश विच भी पहचानदा है कि नहीं पहचानदा। वाह जी वाह, समझ आएगी बात की। ये एक बहुत बड़ी बात, आप कह लीजिए कि बात बातें ऐसी होती हैं जो दिल दिमाग में नक्श हो जाती हैं। ये उनमें से एक थी कि वाकई गल तो ये है, रश है तो लोगों वास्ते रश है ना, जो साहिब नजर है उसके लिए करोड़ हो या एक हो, जब है ही गंज बख्श फैज़ आलम। तो हुजूर सैयदना मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो, अच्छा वो फिर जनाब वो गया है बच्चा, वो जो जिसको फरमाया दादा साहब जाया कर, बस फिर गया है तो फिर गल बन गई जनाब, मुड़ के केड़ी फिल्म ते केड़ा सिनेमा, केड़ी बुढ़ाई, फिर मुसल्ला है ते तस्बीह है, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद व सलाम है। लाइलपुर मौजूदा फैसलाबाद में जब आपने हक़ाक़े हक फरमाया, अकीदा हक का प्रचार किया और कुरान और हदीस की रोशनी में किया, अपने अखलाक़ हमीदा के साथ किया, सुथरे किरदार के साथ किया, तो मुखालिफिन कमर बस्ता हो गए मुखालिफत पर।